कभी कभी ठहराव अच्छा होता है। भागते भागते हर चीज को पकड़ लेने की जिद के बीच कुछ पल शांति से बैठ जाना अच्छा होता है। ये बात आपको बताने से पहले इस बार हमने समझी। नए नए शहर, नई जगहें, नए अनुभव लेने और आपके साथ उसे बांटने की हड़बड़ी में हमेशा सुकून पीछे छूट जाया करता था। सुकून किसी एक जगह रुक कर तसल्ली से उन पलों को जीने का। सुकून बेहतर लम्हों को ढूंढने की जगह लम्हों को बेहतर कर देने का। इसी सुकून के लिए इस बार हम आ गए हैं धर्मकोट। अगले कुछ दिनों का पड़ाव यही होने वाला है। धर्मकोट हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बसा एक छोटा सा गांव है जो कि आज के टाइम में एक हिप्पी विलेज बन चुका है। मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर ऊपर बसे इस हिप्पी विलेज के बारे में लोगों को लगता है कि यहाँ आने पर उन्हें मिलेंगे ढेर सारे इजरायली और करने के लिए मिलेगी ढेर सारी पार्टी। क्या सच में धर्मकोट में बस यही सब है? यही देखने तो हम दोनों यहाँ आ गए हैं। अब हम दोनों का यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है ये जानने के लिए तो वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। हे एवरीबॉडी, मैं मनीषा और मैं शिवम। स्वागत करते हैं घुमक्कड़पंती के इस नए व्लॉग में आप सभी का। तो फ्राइडे को हम नॉर्मल डेज की तरह काम कर रहे थे और हमने सोचा आज क्या किया जाए, फ्राइडे इवनिंग है तो प्लान करते करते लगा कि फ्राइडे इवनिंग ही क्यों, पूरे वीकेंड के लिए प्लान करते हैं। सर्च करते हुए समझ में आया कि धर्मकोट का वेदर और साथ ही में माहौल बहुत ही अमेजिंग हो रहा है। तो फिर क्या था, हमने लास्ट मोमेंट सब कुछ बुकिंग की, बस बुक की, हॉस्टल बुक किया एंड कैसे ना कैसे बस की आखिरी सीट पे बीच में बैठ के हम पहुंचे यहाँ पे धर्मशाला से हम शेयरिंग कैब करके पहुंचे मैक्लोडगंज एंड मैक्लोडगंज से हम धर्मकोट पहुंचे। हम धर्मकोट पहुंचे सुबह के लगभग 9 बजे। हमने अपने लिए यहाँ एक हॉस्टल बुक किया है। अब ये हॉस्टल कैसा है, हमारा यहाँ एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, ये तो वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। खैर, भूख बहुत तेज लगी है इसलिए फटाफट ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है। और हाँ, ब्रेकफास्ट खाते खाते बहुत ही मजा आया क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी था। इसके बाद हम रेडी हुए और निकल पड़े धर्मकोट का एक चक्कर लगाने। सच बताऊं तो ये ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के बीच एक गांव में हम घूम रहे हैं। ये एहसास शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। अब घूमते घूमते भूख भी लगने लगी थी। एक्चुअली सिर्फ घूमते घूमते नहीं, कैफेज देखते देखते भी। हम एक ऐसे कैफे में घुसे जिसका इंटीरियर बिल्कुल ही बेसिक था, या यूं कहूं कि था ही नहीं, बस बैठकर खाने की व्यवस्था थी। फिर भी यहाँ इतनी भीड़ थी कि लगा कि एक बार तो यहाँ का खाना टेस्ट करना बनता ही है। तो हमने भी फटाफट ऑर्डर किए चीज स्पिनच मोमोज और वेज थुपका। और खाना खाते ही हमें पता चल गया कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। क्या इजरायली और क्या हिंदुस्तानी, हर कोई स्वाद ले लेकर अपना खाना एंजॉय कर रहा था। सच में यहाँ का खाना बेहद लाजवाब था। कहते हैं ना, आप में खुद में दम हो तो दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। बस वही बात मुझे इस कैफे के लिए लग रही थी। इतना बेसिक कैफे और खाना क्या लाजवाब, और लोगों की लाइन लगी हुई थी। इससे थोड़ा और आगे चलने पर हमें दिखी ये शॉप जिस पर बेहद खूबसूरत ड्रीम कैचर्स लटके हुए थे। इतनी सुंदर ये दुकान लग रही थी, इतनी सुंदर हाथों की कारीगरी थी कि आप खुद को 2 मिनट रोककर इन्हें निहारने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। धर्मकोट की गलियों में हंसते गाते गुनगुनाते हुए लोग आपको दिखते रहेंगे, और यही यहाँ की खासियत है जो इसे और जगहों से अलग बनाती है। एक तो धर्मकोट में मिलने वाली चीजें इतनी अट्रैक्टिव, दूसरा मुझे दिख गई ज्वेलरी शॉप, तीसरा वो भी हैंडमेड। वोकल फॉर लोकल के फेवर में तो मैं वैसे भी हमेशा रहती हूँ, तो बस एक दो स्टेटमेंट ड्रिंक्स लेना तो बनता ही है। धर्मकोट में इस तरह की ज्वेलरी शॉप्स आपको ढेरों देखने के लिए मिलेंगी, एंड ट्रस्ट मी, यहाँ के डिजाइन्स आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो जब भी आए तो अपने लिए भी शॉपिंग जरूर करके जाएं।
है किस चीज़ का? सिल्वर है? ब्रास। धर्मकोट में आज का दिन बहुत ही अमेजिंग रहा। सुबह से कभी बहुत तेज़ धूप रही तो कभी एकदम बारिश हो गई। इस टाइम पे ऑलमोस्ट 3 बजे के बाद से फॉग ही फॉग है पूरे धर्मकोट में। हमने आज ज़्यादा कुछ नहीं किया। सबसे पहले हमने हॉस्टल में चिल किया, फ्रेश हुए, थोड़ा बहुत हॉस्टल एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम कैफ़े आ गए धर्मकोट एक्सप्लोर करते करते। एंड जिस कैफ़े में हम बैठे वो बहुत अच्छा था, खाना भी बहुत अच्छा था, माहौल भी बहुत लाइवली था। उसके बाद हम कसोल मार्केट ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी थोड़ा सा और मार्केट देखेंगे, उसके बाद शायद हॉस्टल ही जाएंगे, क्योंकि 9 बजे से हॉस्टल में भी लाइव म्यूज़िक रहता है, तो देखना होगा कि हॉस्टल का माहौल इस समय कैसा होगा। तो अब इसके बाद हॉस्टल में मिलेंगे। हम हॉस्टल पहुंचे तो हमने देखा हॉस्टल में डीजे नाइट चल रही है, तो हमने भी म्यूजिक, गेम और डिनर को साथ में एंजॉय किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे हॉस्टल के ऐसे माहौल में बहुत मजा आया। और इसके साथ ही हमने आज के दिन का एंड किया। अब मिलेंगे कल सुबह। गुड नाइट। धर्मकोट के हमारे दूसरे दिन की शुरुआत हुई खुले आसमान और चमचमाती हुई धूप के साथ। हम रेडी हुए और निकल गए एक बार फिर धर्मकोट की गलियों और दुकानों में छुपी हुई खुशियां ढूंढने। सबसे पहले हम पहुंचे पेट की खुशी ढूंढने ग्रीन बुद्धा कैफे। बट यहाँ के माहौल में कुछ खास मजा नहीं आया, इसलिए हम वहां से वापस आ गए। ये रंग बिरंगी दुकानें मेरी आंखों को बेहद सुकून देती हैं। इसलिए नहीं कि लड़की हूँ और शॉपिंग करने में मजा आता है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ आपको लोगों के अंदर की क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। वो लोग जिन्होंने मेरी ही तरह अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने की ठानी हुई है। मार्केट में चलते हुए हम पहुंच गए बोधी ग्रीन्स कैफे। अगर आप वीगन हैं तो ये कैफे आपके लिए ही है। यहाँ हमने ऑर्डर किया पैड थाई नूडल्स और एक कोल्ड कॉफी। यहाँ का माहौल भी काफी प्लेजेंट था। खाने की अगर बात करूं तो नूडल्स एंड कोल्ड कॉफी दोनों ही बेहद डिलीशियस थे। मजा आया खा के। इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई मुंबई के एक कपल से। दोनों मिलकर अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए दोनों ने अपनी 15-16 साल की सारी सेविंग्स लगा दी हैं। बातों बातों में उनको देख के लगा कि दोनों एक दूसरे के लिए बेहद सपोर्टिव हैं। और यही तो असली मतलब है कपल होने का, साथी होने का, जब आप एक टीम बनकर काम करते हैं। ट्रैवलिंग की सबसे अच्छी बातों में एक अच्छी बात ये भी है कि आप जाने अनजाने ऐसे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, जिनके तजुर्बे सुन के कई बार आप खुद ही मोटिवेट भी हो जाते हैं। थैंक यू। धर्मकोट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो धर्मकोट मैक्लोडगंज से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर है और आप कह सकते हैं एक तरह से इजरायलीज़ का हब है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा तादाद में इजरायली देखने के लिए मिलेंगे। 1990 सन 1990 से यहाँ पे इजरायली आना शुरू हुए और फिर ये उनकी ऐसी पसंदीदा जगह बन गई कि हर साल यहाँ पे इजरायली आते हैं। अब सवाल ये होता है कि आप यहाँ पर क्यों आए, धर्मकोट आपके लिए क्यों स्पेशल हो सकता है। धर्मकोट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे कि अमेजिंग कैफ़े जहाँ आपको बहुत ही डिलीशियस इजरायली इटालियन फूड खाने के लिए मिलेगा, स्टे, और यहाँ के जो पूरे शॉप्स का, कैफ़ेज़ का माहौल है वो एक तरह से आपको उसमें इजरायली कल्चर ही देखने के लिए कहीं ना कहीं मिलता है। पर इसी के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ का एक स्पिरिचुअल कल्चर। आप यहाँ पर मेडिटेट कर सकते हैं, योगा क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ पर मेडिटेशन के लिए पूरी क्लासेस चलती हैं जिनको आप अटेंड कर सकते हैं। इसी तरह से योगा क्लासेस चलती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर विपासना केंद्र भी हैं
तो अगर आप विपासना करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये एक बेस्ट लोकेशन हो सकता है। अब इतनी चीज़ें जो मैंने आपको बताई उसके साथ साथ आप समझ ही गए होंगे कि ये किस तरह की जगह है। लाउड म्यूज़िक, अच्छे खाने के साथ साथ अगर आप खुद से जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं, खुद के लिए कुछ टाइम निकालना चाहते हैं, अगर आप एक ऐसी लोकेशन चाहते हैं जहाँ पर म्यूज़िक मस्ती के साथ साथ शांत माहौल भी मिले, जहाँ आप अपने लिए कुछ अच्छा टाइम निकाल पाएँ, तो धर्मकोट आपके लिए एक बेस्ट लोकेशन हो सकती है। स्टे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको होटल, हॉस्टल और गेस्ट हाउस सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको अमेजिंग हॉस्टल्स मिलेंगे जहाँ पर आप बहुत ही अच्छे क्राउड के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। मेरा हॉस्टल का एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत ही अमेजिंग रहा। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप होटल में भी रुक सकते हैं, गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं। एंड अगर मैं बजट की बात करूँ तो लगभग 600-700 रुपये से लेकर 600-700 रुपये पर नाइट पर रूम से लेकर 600-700 रुपये पर नाइट पर बेड यहाँ पर आपको मिल सकता है। ऑप्शंस की अगर बात करें तो ऑनलाइन आपको सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे, चाहे वो होटल हो, चाहे हॉस्टल हो, चाहे गेस्ट हाउस हो। तो आप जो भी वेबसाइट्स हैं जहाँ से भी आप बुकिंग कराना चाहते हैं वहाँ पे चेक कर सकते हैं। धर्मकोट लोकेशन आप स्पेसिफिकली मेंशन करिएगा लोकेशन में, क्योंकि होटल जो हैं वो मैक्लोडगंज से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर की है। तो अगर आप स्पेसिफिकली यहाँ रुकना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल धर्मकोट में ही होटल या हॉस्टल लें। अभी बादलों भरे मौसम में मैं एंजॉय कर रही हूँ गर्मा गर्म कॉफ़ी, और आप एंजॉय करिए आगे का ये ब्लॉग। धर्मकोट का माहौल शाम ढलने के साथ साथ और खुशनुमा होता जाता है। मार्केट लाइटों से जगमगाने लगती है और कैफेज में लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। यहाँ का माहौल, यहाँ का मौसम परफेक्ट है अपने पार्टनर या अपने साथ वक्त बिताने के लिए। शाम को हम पहुंच गए इस कैफे में जिसका नाम है ट्रेक एंड डाइन। ये धर्मकोट के बेस्ट कैफेज में से एक है। हमने यहाँ पर ऑर्डर किया थेंतुक एंड इट वाज डिलीशियस। यहाँ थोड़ा समय बिताने के बाद हम फिर आ गए लहासा कैफे। यहाँ के खाने की जितनी तारीफ की जाए कम है, और यहाँ पर क्राउड शायद ही कभी कम हो। यहाँ से निकलकर हॉस्टल पहुंचे तो देखा कि लाइव म्यूजिक चल रहा है। हॉस्टल के कैफे में बाहर से भी लोगों का आना अलाउड है, तो इसलिए कैफे बिल्कुल पैक था। हमने भी यहाँ जम के म्यूजिक एंजॉय किया और उसके बाद हम पहुंच गए पास वाली नुक्कड़ की दुकान पे, क्योंकि रात को 11 बजे के बाद कैफे बंद हो जाता है और हमें थोड़ी सी भूख लगाई थी, जिसका एक ही सोल्यूशन था, मैगी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है धर्मकोट में हमारा तीसरा और आखिरी दिन। शिवम को आज ऑफिस करना है, तो आज वो हमारे साथ धर्मकोट एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। हम बस ब्रेकफास्ट करने साथ जा रहे हैं ग्रीन बुद्धा कैफे। हम दोनों भी बस एक टीम की तरह हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए साथ में चले जा रहे हैं। ग्रीन बुद्धा कैफे में हमने एंजॉय किए वेज मोमोज, पिज्जा एंड हमस भी था। इसके बाद पेट काफी फुल हो गया था। हम वापस आए और वापस पहुंचे ही थे कि जोरदार बारिश हो गई। सॉरी फॉर द साउंड क्वालिटी, बट मैं अभी अपने हॉस्टल के अंदर से ही शूट कर रही हूँ। एंड आज का पूरा दिन ऐसा लग रहा है कि बारिश में ही जाने वाला है। जब से हम आए थे तब से ही ऐसा मौसम हो रहा था कि कभी भी बारिश हो सकती है, क्योंकि सुबह जब उठते थे तब बहुत तेज़ धूप होती थी, उसके बाद पूरा फॉग हो जाता था। एंड इतना सुंदर लगता था जब हम देखते थे बादल बनते हुए और वो पूरा नीचे तक आ जाते थे पहाड़ों पे। एंड आज फाइनली बारिश हुई और बहुत तेज़ जम के बारिश हो रखी है। तो मैं पहले सोच रही थी बाहर जाने का, बट जैसे मैंने मौसम देखा तो मुझे लगा कि अभी स्किप करना चाहिए। सब लोग अभी कैफेटेरिया में बैठे हैं, मोस्टली सब लोगों का अभी काम चल रहा है, ऑफिस टाइम चल रहा है, तो सब मौसम, अच्छा खाना और अपना काम एंजॉय कर रहे हैं, सब वो माहौल एंजॉय कर रहे हैं। बारिश रुकने के बाद मौसम एक बार फिर खुल गया और मैं निकल पड़ी फिर से धर्मकोट की कुछ और जगहें एक्सप्लोर करने। सबसे पहले मैं पहुंची धर्मकोट स्टूडियो, एक बेहद शानदार जगह। यहाँ आप पोट्री क्लासेस ले सकते हैं, गीली मिट्टी को नए मन चाहे आकार में बदल सकते हैं। यहाँ की वाइब्स मैजिकल थी। एक क्रिएटिव और आर्ट से भरे दिमाग को शांत करने के लिए ये जगह काफी थी। आप यहाँ रुक भी सकते हैं,
और मन चाहे तो क्लासेस भी ले सकते हैं। इन केस मेरी तरह इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे तो यहाँ आकर यहाँ की वाइब्स तो चेक कर ही सकते हैं। ये जगह बेहद शानदार है। सच में मैं सच बताऊं तो मेरा मन किया छोटे बच्चे की तरह मिट्टी पर टूट पड़ूं और ढेर सारे मिट्टी के बर्तन बना डालूं। खैर मैं ये नहीं कर सकती पर यहाँ की वाइब्स एंजॉय करके बहुत मजा आया। धर्मकोट में आपको स्टे के ढेरों ऑप्शंस मिलेंगे, फ्रॉम होटल टू हॉस्टल टू गेस्ट हाउस। पर आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो ऑप्शन जहाँ हम रुके और हमारा एक्सपीरियंस मज़ेदार रहा। राइट नाउ वी आर इन ऑल्ट लाइफ। इस हॉस्टल की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको रहने के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ऑप्शंस मिलते हैं। आप यहाँ पे बंक बेड से लेके प्राइवेट रूम से लेके कॉटेजेस अपनी प्रेफरेंस और बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। I have been here with my office colleagues. ये हमारा एक ऑफिस ट्रिप रहा है यहाँ पे एंड दिस प्रीमाइस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर है, पीछे बहुत अच्छे माउंटेन्स हैं, नीचे व्यू बहुत अच्छा है एंड माई स्टे हियर हैज़ बीन रियली कम्फर्टेबल। बहुत अच्छा है। द बेस्ट थिंग इज़ कि आप शाम को जब कैफ़े में बैठते हो तो यू आर एबल टू इंटरैक्ट विद अदर पीपल। अगर लोकेशन की बात करें तो ये हॉस्टल अपर धर्मकोट पे सिचुएटेड है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, बादलों के बीच में ये हॉस्टल आपको देखते ही पसंद आ जाएगा। यहाँ से आपको धर्मकोट मार्केट जाने में भी सिर्फ 2 से 5 मिनट का समय लगेगा। मुझे एज अ वर्किंग प्रोफेशनल यहाँ की जो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी वो था यहाँ का कोवर्किंग स्पेस और 24/7 लाइट एंड वाईफाई बैकअप। तो मुझे यहाँ पे काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मैंने आराम से यहाँ पे बैठ के अपना ऑफिस का पूरा टाइम काम किया। हॉस्टल के एम्बियंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप सुबह से लेके शाम को 7 बजे तक आराम से बैठ के अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं। और जैसे ही शाम के 7 बजते हैं उसके बाद यहाँ पे पार्टी मूड ऑन हो जाता है, म्यूजिक ऑन हो जाता है, तो आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, या फिर ये कहूँ कि आप अपना ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। हॉस्टल बुक करते टाइम क्लीनलीनेस एक ऐसा टॉपिक होता है जो सबके ही दिमाग में रहता है, पर यहाँ आने के बाद हमें बेड से लेके बाथरूम तक सब कुछ बहुत ही साफ सुथरा मिला। क्लीनलीनेस के मामले में हम हॉस्टल को 5 आउट ऑफ 5 दे सकते हैं। किसी भी हॉस्टल में रहने के लिए खाना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि अगर हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं है तो हॉस्टल में रहने का मज़ा थोड़ा सा कम हो जाता है। पर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमने जितनी भी बार यहाँ पे खाना ऑर्डर किया, हमें खाने ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। अब अगर आप भी धर्मकोट आ रहे हैं और ऑल्ट लाइफ में रुकना चाहते हैं तो ऑनलाइन के साथ साथ आप ऑफलाइन भी यहाँ की बुकिंग कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कॉल करके घुमक्कड़ पंथी के थ्रू भी अपना स्टे यहाँ पे बुक कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको यहाँ पर कुछ अच्छा डिस्काउंट जरूर मिलेगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट बुक भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा धर्मकोट का सफ़र। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था या कौन सा कैफ़े आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड